कर नहीं यार, टीचर बोल रहे हैं लोग मुझे। यार तू यार पता क्या लग रही है यार, तुम प्राइवेट टीचर, तुम सबसे ज्यादा, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जमा सौंदर्य साबुन मॉडर्न आंटी जूता पहनने वाली। हम नीचे है ग्राउंड फ्लोर पे। आगे लिफ्ट। ओके आ गए भैया। पिछले आधे घंटे से गाइस मैं बस में बैठी हूँ क्योंकि हमारा जाम लग गया है और आज ही जाम लग रहा था। जिस दिन मैं चल के नहीं जा सकती तो मैं साड़ी हूँ। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपको नींद नहीं आ रही हो तो चाय पियो, नींद आ रही हो तो चाय पियो, मूड खराब हो चाय पियो, मूड खराब नहीं है चाय पियो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग और राधे कृष्णा। तो आज मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि मैं आज शूट करने वाली हूँ। तो आज है हमारे कॉलेज में प्ले एंड उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया है, तो इसलिए मैं वो शूट करूँगी आज पूरा। एंड मैं साड़ी भी पहनने वाली हूँ और इट इज़ माई सेकेंड टाइम कि मैं साड़ी पहन रही हूँ। लाइक मैंने कॉलेज में ही पहनी है, पहली बार पहनी थी, उसका शूट नहीं किया था, बट इस बार मैं ब्लॉग करने वाली हूँ तो इसलिए। एंड अब मुझे नहाना भी है, उसके बाद मुझे पूजा करनी है। तो टाइम हम पे कम बचा है, 1 ही घंटा हम पे, क्योंकि 8:30 की हमारी बस जाती है। तो अब चलते हैं, बाय। कैरेक्टर में रहो। ये सुविधा को क्या हो गया, करंट लगाएंगे देखो। अरे यार सहेली बन, सहेली जल्दी बोलो अपना यार डायलॉग, जल्दी बोलो। बोल तो दिया मैंने अपना। एक और बोलो। सुनना, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बदलेगी। एक अकेली औरत के लिए दुनिया रास्ते बहुत कठिन होते हैं। क्या तुम इन सब का सामना कर पाओगी? कर पाओगी क्या? अगर मैं हार गई तो मेरे साथ खड़ी सब औरतों का साहस टूट जाएगा। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब औरतों के लिए खड़ी हूँ जिस पिंजरे से बाहर निकलना चाहती हूँ। निकालो उसे पिंजरे से बाहर। फिर मुझे ये क्या तमाशा लगा रखा है, हमेशा अपने अधिकार की बात करती। क्या औरतों का अस्तित्व घर के 4 दीवारी के बाहर भी कुछ होता है? गोविंद, औरतों का अस्तित्व सिर्फ घर की 4 दीवारी के अंदर नहीं। अगर औरतों को पंख दिए जाते तो वे आसमान को छू सकती थी, मगर तुम जैसे लोग उन्हें घर के अंदर कैद कर देते हो। सुप्ता, ये है तुम्हारे संस्कार? क्या तुम्हें कुछ सिखाया नहीं गया? मैं तुम्हें और सहन नहीं कर सकता। चाहो तो ये घर छोड़ दो। ये घर छोड़ने का फैसला तुम्हारा नहीं मेरा है। मैं यहाँ तुम्हारी कठपुतली बनकर नहीं रह सकती। अगर यह समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा तो मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगी। हो गया। सुविधा का पति अभी तक आया नहीं है जो डायलॉग बोलने वाला है। मेरा पति मुझे छोड़ के भाग गया। कर उसे देखती है, एक सहेली आती है। यह दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बदलेगी। एक अकेली औरत के लिए रास्ते बहुत कठिन होते हैं। क्या तुम इन सब का सामना कर पाओगी? अगर मैं हार गई तो हजारों औरतों का साहस टूट जाएगा। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं मैं सिर्फ अपने लिए अपने लिए नहीं खड़ी हो रही हूँ। फिर से पढ़ो, बोलो। अगर मैं हार गई तो हजारों औरतों का साहस टूट जाएगा। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं हर उस औरत के लिए खड़ी हो रही हूँ जिस पिंजरे से निकलना चाहती है। सुखदा सामान लेकर घर छोड़ देती है। बैकग्राउंड में एक सहेली कहती है, क्या सुविधा के इस कदम से संभाल बनते या फिर ये कुछ हुई आवाज बनते रह जाएगी? सहेली, देखो इसे, गांव से भागकर शहर में काम कर रही है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? सुधा, ऐसी औरतों को क्या भरोसा, ये खुद तो इज्जतदार रहती है लेकिन इनका असली मकसद कुछ और ही होता है। उत्कर्षणी, फिर से बोलो, थोड़ा सा स्लो होके बोलो। ऐसी औरतों का क्या भरोसा, ये खुद तो इज्जतदार रहती है पर इनका असली मकसद कुछ और ही होता है। ऐसी औरतों का क्या भरोसा, ये खुद, हाँ, ऐसी औरतों का क्या भरोसा, ऐसी, ऐसी औरतों का क्या भरोसा, ये खुद तो इज्जतदार रहती है पर इनका असली मकसद कुछ और ही होता है। क्या तुमने कभी एक आदमी से पूछा है
सही लेकिन औरत का सम्मान तो परिवार और समाज से जुड़ा है। औरत अकेली औरत को लोग कभी सम्मान नहीं देते। सम्मान कौन देता है? वह समाज जो औरत को सिर्फ घर की नौकरानी समझता है, या वह लोग जो हमारी इच्छाओं को दबाकर अपनी सत्ता चलाते हैं? अगर यही सम्मान है तो मुझे नहीं चाहिए यह सम्मान। सुखदा की बातों से महिलाओं के चेहरे पर ग्लानि दिखती है। समाज का एक आदमी गोविंद दर्शकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रवेश करता है। सुखदा तो अकेली दुनिया बदलने की कोशिश कर रही हो। क्या तो जानती हो कि तुम्हारे जैसे लोग ज्यादातर नहीं दिखते। मैं अकेली हूँ लेकिन कमजोर नहीं। तुम जैसे लोग हमेशा डर दिखाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर औरतें खड़ी हो गई तो तुम्हारी सत्ता खत्म हो जाएगी और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं टिक पाऊंगी या नहीं। मेरे कदम उठाने की से अगर एक भी औरत जाग उठे तो यह संघर्ष सफल होगा। सहेलियां धीरे धीरे सुखदा के पास आती हैं। सुखदा, तुमने आज हमें आईना दिखाया है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब ये समाज भी बदलेगा। सभी सहेलियां हाथ जोड़कर सुखदा का समर्थन करती हैं। ऐसा करिए, समाज भी बदलेगा। समाज भी बदलेगा। ये बाजार में हुस्न है। मैं आपको बोलूँगी ये सभी लोग यह बाजार में हुस्न है। यह औरतों का सम्मान देता है। लेकिन अब मैं इस बाजार को बदलने का सपना लेकर खड़ी हूँ। मैं हार हूँ या जीत हूँ, यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं। हर उस औरत की है जो कुछ बनना चाहती है, जो पहचान बनाना चाहती है। सेम खत्म। ये तो 5.5 मिनट में जाए। A few inches later. सो गाइस अभी हम जा रहे हैं तैयार होने, क्योंकि हमको साड़ी पहननी है और साड़ी पहनना मुझे नहीं आता है। तो ऑफ कोर्स में 1 घंटा तो लगेगा, मेरा वेस्ट होगा। तो अभी हम ई ब्लॉग जा रहे हैं, वहाँ पे ओडी है तो उधर ही जा रही हूँ मैं अभी। और उससे पहले मेरे को अपने फ्रेंड से मिलना है, बिकॉज उसका बर्थडे है तो उसको विश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उन लोगों को छोड़ के आई हूँ। तुम तैयार हो भाई? मैं 2 मिनट में बस आ रही हूँ। तो ये लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं मूवी देखने। ये लोग मेरा बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे कह दो इसको कमेंट सेक्शन में। बर्थडे गाइस। हाय व्लॉग वेलकम टू माय गाइस। अबे इसको थैंक यू कहना है तुझे। बर्थडे तो वो कहेंगे ना पागल। अच्छा आप लोग बर्थडे और ये दोनों मूर्तियां मेरे को छोड़ के जा रही है मूवी देखने। चलो यार ठीक है जाओ तुम लोग। क्या वीडियो बनानी थी, कितने को मजा आ जाता। चलो चलते हैं। चलो यार लेट हो रहा है। जाओ तुम जाओ अपना काम करो। भोसलापुर का मेंबर मिल गया। मैं साड़ी पहनने वाली थी यार, फोटो खींचनी थी तुम लोगों के साथ। पागल हो तो जा रहे हो? जाओ मुझे भी खींचनी थी यार। शेट जाना मैं पड़ेगा। फोटो भेजूंगी। जाना पड़ेगा। जाओ बाय बाय गाइस बाय। चलो अब लेट हो जाएंगे, तैयार होंगे। गाइस मैं तो सिर्फ वो इंग्लिश की टीचर नहीं लग रही मैं। हाँ तो वही लगती है इंग्लिश मैडम। बट यार मेरी ये तो फ्लपी है ना, इस बार फिर से करेंगे इसको सही। गाइस ये है हमारी औरतें। ओके तो अभी ये लोग नहीं आना चाहते बिकॉज अभी ये रेडी नहीं हुए हैं। जैसे रेडी हो जाएंगे उसके बाद में और बुरे लगेंगे तो क्या होगी? नहीं उसके बाद हम अच्छे लगेंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे लग रहे हैं। ओके बाय। सबसे अच्छी बात है कि मेरा जूड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, मतलब मेरा जूड़ा मेरे को। अरे यार देखो दिख नहीं पा रहा है, बाद में दिखाती हूँ। क्या आपको मेरा जूड़ा दिख रहा है? हाँ। तो गाइस अब हम तैयार हो चुके हैं एंड अब हम जाने वाले हैं। मैम चिल्ला रही है क्योंकि हमें टाइम लग गया गाइस। सिर्फ 3 घंटे हमें तैयार होने में लगे। सिर्फ 3 घंटे। देखो मुझे 15 मिनट लगे, इन लोगों को लगे। हाँ साड़ी पहनी मैडम ने 1 घंटे। भैया मेरी साड़ी अच्छी नहीं लग अरे रही है। पूरा लुक दिखा नीचे तक दिखा। देखो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे से मतलब साड़ी कैसे लग रही है। जस्ट वेट गाइस ऐसे तरह से पीछे से मेरा पल्ला गिरा गाइस। पल्ला गाइस मैंने आगे रख लिया अपना पल्ला। और बहुत गंदी लग रही है। बिल्कुल मैं ऐसे लग रही हूँ, टीचर लग रही हूँ मैं। Yes. ये अच्छी लग रही है। ये वो वाला ये इंग्लिश टीचर लग रही है, मैं साइंस टीचर लग रही ये वो वाला गाना नहीं है वो उसका
अमृता का कौन सा गाना है? वो जो पल्लू वाला यार, बालों वाला, टुशम करके जाती है वो। चल मैं लगा दूंगी, तुमको पता है वो गाना। मैं टुशुम करूँ क्या? टुशुम करूँ? नहीं वही वाला। अरे वो तो उसकी बाइक इतनी बढ़िया साड़ी होती है, उसकी ब्लाउज कमेंट बताना गाइस, ये अच्छी लग रही है मेरे से ज्यादा। ये सबसे अच्छी। सच बोलो यार, सच बोलो, ये सच में सबसे अच्छी है। बस कर चल झूठा। A few inches later. यार तो तूने पहली बार साड़ी पहनी है ना, ये तो रही इट्स लाइक 1 सेंटीमीटर स्टेप। गाइस, ये तो ये रहे यार। हाउ वी आर लुकिंग, जस्ट टेल अस। तो वेरी प्रीटी। बैग रख। पूछते हैं यार प्लीज, मेरी कोई प्लेट सही कर दो साड़ी की, मेरे को बेकार लग रही है साड़ी की प्लेट, फूल रही है ये। गाइस पता है शर्म सी आ रही है बाहर। मैंने ऐसे कभी पहना नहीं ना साड़ी, तो मुझे शर्म आ रही है इसको जाने में। 1 सेंटीमीटर करके चल रही हूँ। बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है भाई मेरे को। ऐसे लग रहा है कि भाई क्या ही हो। तेरे इतने बड़े बड़े स्टेप कैसे आ रहे हैं? क्योंकि मैंने पेटीकोट पहना है भाई। यार सर पे पेट। अरे वो भैया कहाँ है? भैया तैयारी कहाँ होते हैं भैया, लेट ही होते हैं हमेशा भैया। तो ये तो दादी लग रही है। मैं दादी लग रही हूँ ना यार, मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी लग रही हूँ यार सच में। वो दे देते ना हाइट अपनी, तो मेरी हाइट में तो ज़्यादा होती है। ये लो यार। पल्लू डालना करी मैंने की मैम कहती गाँव की महिला इतनी स्मार्ट। मैं ऐसे वही पूरी कहती पल्लू डाल लेना। सुन मैम को दिखा के आऊँ, मैम कैसी लग रही है। गाइस हम बूढ़े लग रहे हैं थोड़े से, नहीं लग रही यार कैसे यार। ये तो नहीं होना चाहिए। यहाँ हमारी लेडीज तैयार हो रही हैं गाइस, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, बल्कि हमको लगना नहीं था सुंदर, आज हमको गांव की लेडीज बनना था। बट ये कहीं से लग रही है, ये कहीं से लग रही है, कहीं से नहीं लग रही है तुम। उत्कर्ष नहीं, नहीं। अरे भाई मेरे सब्सक्राइबर यार, योगेश यार मैं कैसे लग रही हूँ? Oh my God, Jasmine, Kashni, you are looking very beautiful. चलो भाई अंदर चलो भाई। बोल लेते हैं। गाइस मेरे को शर्म आ रही है, बहुत लोग आ रहे हैं यार देखने यार। वीडियो बना सही लग रही हूँ पक्का। यार टीचर बोल रहे हैं लोग मुझे। यार तू यार पता क्या लग रही है? यार तुम प्राइवेट टीचर, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जमा। सौंदर्य साबुन। अरे तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निर्मा। तुम्हारे दोस्तों ने भी कुछ लिया है। अरे चाचा, अरे वो चिमटा कितने का है चाचा? ये 5 आने का है बेटा। 5 आने का? मेरी दादी माँ ने तो मुझे 3 ही आने दिए हैं। अरे चाचा थोड़ा कम लगाइए ना। अच्छा चलो 4 आने दे देना। 4 आने? 4 आने? मेरे पास तो बस 3 ही आने हैं। चाचा आप तो मुझे बचपन से जानते हैं, और आप मेरे प्यारे चाचा नहीं है क्या? चाचा हूँ लेकिन सगा थोड़ी हूँ, आखिर मुझे भी तो जिसकी लाठी उसी की भैंस। दूसरा दृश्य गंगी। सुखदा करता है और सुखदा अपने घर में काम कर रही है। गोविंद गुस्से में आता है। सुखदा की सहेलियां उसके साथ खड़ी होती हैं, कुछ चुप और कुछ सहानुभूति दिखाती हैं। सुखदा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? हमेशा अपने अधिकारों की बात करती हूँ। क्या इस घर की 4 दीवारी के बाहर भी औरत की कोई इज्जत होती है? गोविंद, औरतें केवल घर की 4 दीवारी के लिए नहीं बनी, अगर उन्हें पंख दिए जाते तो वे आसमान को छू सकती थी।
लेकिन तुम जैसे लोग उन्हें घर के अंदर कैद कर देते हो। ये है तुम्हारे संस्कार। मैं और सहन नहीं कर सकता सुखदा। चाहो तो घर छोड़ दो, लेकिन एक बात याद रखना, इस संसार में एक अकेली औरत का कोई अस्तित्व नहीं। यह घर छोड़ने का फैसला तुम्हारा नहीं मेरा है, और मैं यहाँ तुम्हारी कठपुतली बनकर नहीं रह सकती। गाइस तो अब हमारा हो चुका है जो एक्ट था वो, और फर्स्ट बारी मैंने गलती कर दी, नर्वसनेस हो गई थी। इतने बदतमीज हैं मेरे फ्रेंड्स, मेरे को अकेला छोड़ के चलेगा ओडी में। यहाँ मुझे अब जूते पहनने पड़े हैं अकेले। गाइस पर एक्ट में तो हमने कचरा कर दिया था पहले, उसके बाद हमारा समझ लिया था भाई जैसे संभला हो गया। पर टेंशन दिमाग से चली गई, ये बस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो टेंशन चली जाए, ठीक है ना। तो अब बहुत थक गए और मेरे को ऐसा लाल हो गया, मेरा चेहरा में बता नहीं सकती आपको। नर्वस है, फर्स्ट लाइन ही मैंने ख़राब कर दी भाई, गुस्सा आ गई थी मेरे को। वो जैसे तैसे संभल गया था। मॉडर्न आंटी जूता पहनने वाली। यार वो वाला ट्रांजेक्शन कर सकती थी मैं आज, वो कौन सा बोलते हैं ड्रेस वाला। लड़ाई बहुत ज़्यादा भसड़ फैली हुई थी तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाई, रिकॉर्ड हो गया। अभी देखती हूँ कुछ करती हूँ भाई। बाहर अब तो फ्री हो चुके हैं हम 4 घंटे, हाँ 3 बज रहे हैं, 2 घंटे फ्री हैं। 3 बज रहे हैं अभी, तो हम 2 घंटे फ्री हैं गाइस। अब हम यही करेंगे फालतू की बकवास। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। साड़ी यार क्या बोलूँ मैं। चलो भाई यहाँ लाइट भी बंद हो गई। इस धूप में फ़ोटो अच्छी आती है इसलिए हम फ़ोटो लेने आए हुए हैं अभी। फ़ोटो खराब कर दी है मैंने इसकी। देख यार तू और मैं क्या लग रहे हैं भाई। दिख ही नहीं रहा भाई। अरे मैं ऐसी लाइट है ना इसलिए दिख रहा। धूप की किरणें पड़ रही हैं आप पे। भाई मुझे कुछ नहीं, फ़ोन को मेरे को देना है। गाइस यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि एमिटी में बस कंस्ट्रक्शन ही चलता है, उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं होता। और सिर्फ फेस्टिवल ऑफ कंस्ट्रक्शन के अलावा यहाँ कुछ होता ही नहीं है। और अभी हम लोग बाहर खड़े हुए हैं तो मतलब मुझे ऐसा अजीब सा लग रहा है क्योंकि सब लोग देख रहे हैं। ठीक है अब मैं ओके। गाइस देखो मैं ऐसी लग रही हूँ। वैसे मैं आंटी तो थोड़ी वाइब आ रही है, बट हमारी मैम ने बोला कि हम वैसे वाली आंटी लग रहे हैं, वो जो मॉडर्न ज़माने वाली नहीं होती। तो बस अब कुछ नहीं कर सकते उसका। आई एम लुकिंग क्यूट। पोज याद दिला, कौन सा आ गया याद? तेरी चुबो आ रही है साड़ी। भाई साड़ी सुन, साड़ी को ऐसे ही लियो थोड़ा पीछे को। भाई मस्त लग रही है यार तू। परछाई पीछे से ये कर देती। नहीं ये अश्लील चीज़ मत करो, गंदी होती है ये बातें। गाइस फोटो ऐसी आई है कि क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं। नहीं मतलब छपाऊंगी मन फोटो यहाँ, एक फोटो यहाँ, एक फोटो यहाँ, समाज कुछ भी बोले, फोटो ऐसे कर कर लगा दी। मजा आ गया भाई। लड़कियों का फोटो सेक्शन ऐसा अच्छा होता है। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. हम नीचे है ग्राउंड फ्लोर पे। आ गई लिफ्ट आ गई। ओके ओके आ गए भैया। हाँ यार यहाँ कन्वर्सेशन हो गई। अर्षद तुझे पहले इतने बदतमीज दोस्त हैं मेरे, मतलब मेरे को अकेले छोड़ के चले गए यार। मैं अब साड़ी में मतलब मैं को कैंटीन जाने में बस लग रहा है कि लाइक सब मेरे को देखेंगे फिर, तो अच्छा नहीं लगता यार। और अब खा रही हूँ लंच। सुबह से हम लोग प्रैक्टिस में ही इतने बिजी हो गए थे। और प्रैक्टिस कुछ नहीं, प्रैक्टिस क्या बस 2 लाइन मेरी, 2 लाइन सब हो गई थी। और मैम को पता नहीं क्या भाई इतना डरती हैं, वो इतना डरती हैं, उनने हमको स्ट्रेस दे दिया। तब भी हमने 2 घंटे लगाए तैयार होने में। मैम हो जाएगा यार हो जाएगा, और वो क्या हो गया, 5 सेकंड ही लग गए। मतलब मेरे 2 डायलॉग थे भाई, अब क्या बोलूँ मैं। पिछले आधे घंटे से गाइस मैं बस में बैठी हूँ क्योंकि हमारा जाम लग गया है। और
और आज ही जाम लग रहा था। जिस दिन मैं चल के नहीं जा सकती हूँ तो मैं साड़ी हूँ, आज ही लग रहा था जाम। आधे घंटे से मैं वेट कर रही हूँ कि भाई अब पहुँचा दो। बट आज अच्छा दिन था क्योंकि मेरी फ़ोटोज़ अच्छी आई आज बहुत ज़्यादा। मतलब देखो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने का सिंपल। तो बस मैं फ़ोटो अच्छी आई इसलिए मैं खुश हूँ। और मैं आज या कल में पोस्ट कर दूँगी फ़ोटोज़ को पहुँच गई यार। मैं मतलब बता नहीं पा रही आप लोगों को, ठीक है बात। इतनी खुशी बस ऐसे खुशी हो जाती है मुझे। बस अब ये आगे बढ़ाएं गाड़ी यार, उनको पहुँचना है घर, उनको सोना है, बहुत हो गया। कल मुझे कॉलेज जाना है और कल मुझे असाइनमेंट भी देना है, बट अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। वो अलग बात है कि रात को जग के मैं पूरा कर लूँगी, रात को जग के वो मैं पूरा करूँगी क्योंकि ऑफकोर्स मेरे को असाइनमेंट देना है। तो मार्क्स, अगर मैंने असाइनमेंट नहीं दिया तो मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। अरे यार अंकल मेरे साथ बोलोगे आप। तो गाइस अब हम घर पहुँच के बात करते हैं। अगर मेरा ब्लॉग में कंटिन्यू करूँ तो मे भी आगे का आएगा, अगर नहीं होगा तो फिर यहीं से कट हो सकता है। एंड घर चल के बात करते हैं बिकॉज अब बाड़े आने वाला है। ओके बाय फॉर नाउ। गाइस तगड़ा जाम लग गया है। सो गाइस अब हम भी पी रहे हैं चाय और हम घर आ गए हैं। तो चाय पीना बहुत ज़रूरी है। देखो सुबह से मेरे सर दर्द हो रहा है क्योंकि पूरे टाइम हम लोग शूट में मतलब बिजी थे हमेशा। मतलब वो क्या, अबे यार साउंड कम कर ले यार। तो आज क्या पूरा दिन हमने व्लॉग करा है और फ़ोटो खींची हैं बस, और हमने प्ले करा है। उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया बिकॉज हमको खाने का टाइम नहीं मिला था। तो उस वजह से मेरे सर दर्द हो गया। और अभी जस्ट मैंने चाय पी। तो गाइस आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपको नींद नहीं आ रही हो तो चाय पियो, नींद आ रही हो तो चाय पियो, मूड ख़राब हो चाय पियो, मूड ख़राब नहीं है चाय पियो। वाह यार हर चीज़ में चाय आपका साथ देगी। तो अभी देखो मैं बाय करना चाहती हूँ आपसे, बाय फॉर नाउ। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हुआ आज का तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।